हेलो गाइस एंड वेलकम टू इटवार मोटरराइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन देने वाला हूँ बजाज के 150 सीसी के दो बाइक्स की। एक नई लॉन्च हुई पल्सर N160, उसके साथ कंपेयर करने वाले हैं क्लासिक पल्सर 150 सिंगल डिस्क वेरिएंट जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर एक शोरूम प्राइस की बात कर लेते हैं। पल्सर 150 सिंगल डिस्क वेरिएंट 1,17,000 के एक शोरूम प्राइस पर आता है और सेम प्राइस है पल्सर N150 की जो कि न्यूली लॉन्च है बजाज की तरफ से। अब बजाज के 6 न्यू पल्सर आने वाले थे, उसमें से एक तो आ चुकी है, अभी 5 आने वाले हैं, वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। अब बात कर लेंगे लुक्स की, तो लुक्स का कंपेरिजन यहाँ पर बनता है। सबसे पहले N150 के नए लुक्स देखो, यहाँ पर आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। N250 N160 में जो लुक आता था सेम लुक यहाँ पर N150 में दिया गया है बजाज के द्वारा। और इसके अंदर यहाँ पर फ्रंट में आपको सेम लुक मिलेगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ जो कि MT-15 से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर रियर की प्रोफाइल थोड़ी पतली कर दी गई है और थोड़ी नैरो लग रही है, मतलब बाइक थोड़ी सस्ती लगे N160 के सामने, ताकि N160 के पास नाराज ना हो जैसे कि N250 N160 के साथ हुआ। उसके बाद थोड़ा पतला करके इसका रियर का सेक्शन उसको लॉन्च कर दिया गया और पतले टायर है इसके अंदर। यहाँ पर आपको लुक देखने को मिलता है N150 का, अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन कैसा है रियर से देखने जाए तो फ्रंट से मैच नहीं होती बाइक। दिखने में अच्छी, अब जिसको लेना है उसको पसंद आएगी और जिसको पसंद आ गई पता है। अब बात करें क्लासिक पल्सर की, तो ये तो लेजेंडरी लुक है, हमेशा से चलता है मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोगों को पुराना लगता है, मेरे को भी थोड़ा पुराना लगता है। इसके अंदर ग्राफिक्स के चेंजेस करके हमेशा से बजाज हमेशा कुछ नया नया अपडेट देने के चक्कर में क्या करता है, सिर्फ ग्राफिक्स के चेंज करता है, दूसरा कुछ भी अपडेट नहीं देता पल्सर के अंदर। लेकिन ये लुक भी आपको अच्छा मिल जाएगा, फ्रंट की बात करें, साइड की बात करें या फिर रियर की, तो पल्सर क्लासिक आपको बेहतर देखने को मिलती है। अगर मेरे हिसाब से देखने जाऊँ तो मुझे पल्सर क्लासिक ज़्यादा पसंद आती है N150 पल्सर के सामने। दूसरी बात करें फीचर्स की, तो यहाँ पर बता दूं नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है N150 के अंदर जो कि N160 से लिया गया है। इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, AFE, IFE और क्लॉक मिलेगी। इसके अंदर सारे फीचर्स मिल जाएंगे और मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा, USB कनेक्टर, मतलब USB-A पिन मिलेगी, आपको डेटा केबल कैरी करना पड़ेगा साथ में अगर मोबाइल चार्ज करना हो तब। यही बात करें क्लासिक पल्सर की, तो क्लासिक पल्सर में सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जैसे कि मैंने रिव्यू में बताया। इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर एनालॉग में आता है। इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता और साथ ही साथ इसके अंदर AFE मिलेगा, IFE, IFE2 और ट्रिप 1 डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब फीचर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा क्लासिक पल्सर के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, और साथ ही साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलेगा। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, जो कि इससे सस्ते राइवल TVS रेडर के अंदर आती है। तो यहाँ पर TVS रेडर में एक फ़ायदा है, लेकिन कैसा है यहाँ पर पल्सर N150 हो या पल्सर 150, सिर्फ गियर पोजीशन इंडिकेटर और मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट का फ़र्क रखते हैं, जो कि N150 में आता है और क्लासिक पल्सर 150 में नहीं आता। अब आपको चाहिए तो आप N150 की तरफ जा सकते हैं। अब बात करें सीट कंफर्टेबिलिटी की, तो दोनों बाइक के अंदर आपको अच्छी खासी सीट देखने को मिल जाती है जैसे कि आप फोटोज़ में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है क्लासिक पल्सर, क्यों पता है, इसकी बहुत ज़्यादा लंबी है सीट और साथ ही साथ चौड़ी भी आती है सीट। पल्सर N150 की सीट भी अच्छी है, लेकिन क्लासिक का जो आपको मिलता है राइडिंग पोजीशन, थोड़ा आपको अग्रेसिवली बैठना पड़ता है आगे की तरफ, उसके बावजूद आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे पल्सर 150 क्लासिक की। साथ ही साथ लेडीज़ वन साइड बैठ सकती हैं इसके ऊपर, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा खासा स्पेस है। और N150 का भी आपको कंफर्ट अच्छा मिलेगा राइडर का, पिलियन का, लेकिन दोनों में ज़्यादा कंफर्टेबल कौन सी बाइक है तो मैं कहूँगा अपनी पल्सर क्लासिक को। N150 का भी है अच्छा खासा, लेकिन जीतेगी पल्सर क्लासिक। और यहाँ पर 790 mm की दोनों की सीट हाइट मिलती है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच भी है तो आप आराम से दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर लीड लेके जाती है N150, क्यों पता है, इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है जो कि LED का है। अब LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प में क्या है, इल्यूमिनेशन भी अच्छा है जैसे कि मैंने N160 के वीडियो में बताया था आपको। और साथ ही साथ आपको LED टेल लाइट मिलती है, हैलोजन वाले इंडिकेटर्स। क्लासिक पल्सर में क्या है, हैलोजन वाली हेडलाइट मिलती है, इसका इल्यूमिनेशन अच्छा है, लेकिन N150 ज़्यादा आगे निकल जाती है पल्सर क्लासिक के सामने, क्योंकि इल्यूमिनेशन और फीचर्स ज़्यादा हैं इसके हेडलैम्प के अंदर। और रियर में टेल लाइट मिलेगी आपको LED वाली पल्सर 150 क्लासिक में, हैलोजन वाले ही इंडिकेटर्स आते हैं दोनों बाइक के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिकल सेक्शन बेटर आता है N150 का, ये बात याद रखना। यहाँ पर दोनों बाइक के अंदर ब्रेक्स की बात करें तो पल्सर 150 हो या फिर N150, दोनों में आपको 260 mm का फ्रंट में डिस्क मिलता है सिंगल चैनल ABS के साथ, और रियर में 130 mm का ड्रम मिलता है, यहाँ पर भी टाई हो गया। अब बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो यहाँ पर मोनोशॉक आता है N150 के अंदर नाइट्रॉक्स वाला, और अपनी पल्सर क्लासिक के अंदर ट्विन स्विंग आर्म आते हैं नाइट्रॉक्स वाले जो कि गैस चार्ज होते हैं।
और फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा बेटर रहेगी N150 क्योंकि मोनोशॉक जो है ज़्यादा अच्छा रहता है स्टेबिलिटी के लिए और हाईवे पर कॉर्नरिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ये एक फ़ायदा रहता है। अब बात करें टायर्स की, तो टायर्स यहाँ पर मोटे देखने को मिलते हैं N150 के अंदर। फ्रंट में 90 सेक्शन का टायर मिलता है और रियर में देखने को मिल जाता है आपको 120 सेक्शन का टायर। अब पल्सर 150 में क्या है, फ्रंट में सेम टायर मिलता है, लेकिन क्या है रियर में 100 सेक्शन का टायर दिया जाता है क्लासिक वर्जन में। मतलब जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके अंदर 100 सेक्शन का टायर 17 इंच का अलाइबल रियर में। लेकिन यहाँ पर मोटर टायर N150 में होने की वजह से हाईवे पर आपको ज़्यादा मदद मिलती है कॉर्नरिंग और स्टेबिलिटी के लिए। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, वो है इंजन। अब दोनों बाइक के अंदर इंजन किसका अच्छा है। अब अपन स्पेक्स की बात करें तो पल्सर क्लासिक के अंदर देखने को मिलता है 150 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व DDSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और इससे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 14 bhp की, और मैक्स टॉर्क मिलता है 13.2 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब बात कर लेते हैं N150 के इंजन की, तो यहाँ पर देखने को मिलता है आपको 150 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। अब इसके अंदर पावर आपको ज़्यादा मिलती है क्लासिक पल्सर के सामने। यहाँ पर 14.5 bhp की पावर, मतलब 0.5 bhp पावर इसके अंदर ज़्यादा है, और टॉर्क आपको 0.3 न्यूटन मीटर का ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसके अंदर आपको 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। पिकअप और आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया इसके अंदर मिलेगा N150 के अंदर अपनी पल्सर क्लासिक के सामने, क्योंकि इसके अंदर हॉर्स पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है। 5 स्पीड गियर बॉक्स दोनों बाइक के अंदर आते हैं। माइलेज की बात करें तो यहाँ पर माइलेज दोनों का सिमिलर रहता है। हाईवे पर आपको 45 से 50 के ऊपर भी मिलेगा। सिटी में आपको 40 से 50 के बीच में कहीं पर भी मिल सकता है माइलेज। आपके चलाने के कंडीशंस पर डिपेंड करता है हर एक बाइक का माइलेज। वैसे ही ये दोनों का माइलेज आपको वैसे ही डिपेंड करेगा आप चलाते कैसे हैं, और दोनों का माइलेज सिमिलर है। तो माइलेज के लिए बाइक देख रहे हैं तो दोनों सिमिलर ही आते हैं, लेकिन आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, 19-20 ही क्यों ना हो, तो आप N150 की तरफ जाओ, आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, तो आपको सीट हाइट सेम मिलती है 790 mm की, और वेट की बात करें तो यहाँ पर वेट का थोड़ा डिफरेंस आता है, 5 किलोग्राम हल्की आती है N150 क्लासिक पल्सर के सामने, क्योंकि N150 का वेट है 145 kg का और पल्सर 150 क्लासिक का वेट है 150 kg का। तो 5 किलो का डिफरेंस देखने को मिलता है। दुबले पतले हैं तो N150 आपको ज़्यादा सूट करेगी। और बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो दोनों बाइक के अंदर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, सिमिलर है ग्राउंड क्लियरेंस। और यहाँ पर बता दूँ मैं आपको टैंक कैपेसिटी किस में बढ़िया मिलती है। N150 में 14 लीटर है और क्लासिक पल्सर में 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी, तो 1 लीटर टैंक कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है पल्सर 150 क्लासिक के अंदर। ये एक फ़ायदा रहता है हाईवे पर या फिर लॉन्ग राइड करते हैं तब। और एक्स शोरूम प्राइस तो सेम आती है 1,17,000। अब दोनों में से कौन से बाइक किसको लेना चाहिए। N150 में क्या है, आपको ज़्यादा फीचर्स मिल गए प्रैक्टिकलिटी के साथ, लुक्स भी आपको थोड़े बढ़िया मिलते हैं पल्सर 150 क्लासिक के सामने। अगर आप स्पोर्ट्स बाइक देखते हैं तब, अगर आप कंप्यूटर बाइक देख रहे हैं तो आपको पल्सर 150 क्लासिक ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब मेरे हिसाब से मैं दोनों बाइक को देखूँ तो मुझे क्लासिक पल्सर ज़्यादा पसंद आती है, उसके रिव्यू भी अपने चैनल पर चेकआउट किए होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पल्सर 150 क्लासिक। दोनों के अंदर लुक जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक देखना चाहते हैं, आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेमी डिजिटल के साथ साथ फीचर्स भी अच्छे लेके आए, तो N160 में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पर क्लासिक पल्सर जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है उसके सामने, और लॉन्ग राइड्स करने के लिए दोनों बाइक बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं। तो गाइज अब तक आपको समझ में आ गया होगा दोनों बाइक के अंदर सिमिलरिटीज़ बहुत है, लेकिन फीचर्स ज़्यादा होने की वजह से N150 में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन क्लासिक पल्सर ज़्यादा पीछे नहीं रहती, इसकी रीसेल वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू N150 पल्सर। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 150 स्टैंडर्ड वेरिएंट वर्सेस पल्सर N150 का कंपैरिजन दिया। आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।